दोस्तों, बांग्लादेश पिछले कई सालों से भारत विरोधी चालें चल रहा था और उसे लग रहा था कि भारत सिर्फ देखता रहेगा। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा वार किया है जिसमें ना कोई गोली चली, ना कोई युद्ध हुआ, फिर भी बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई है। आज हालात ये हैं कि वहाँ की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लाखों मजदूर बेरोजगारी की कगार पर हैं और जिस गारमेंट इंडस्ट्री पर पूरा देश चलता था वही अब संकट में फंस गई है, क्योंकि भारत ने सीधा उसी सेक्टर को निशाने पर लिया है जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश के कुल निर्यात का 80 से 84% हिस्सा सिर्फ टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट से आता है। करीब 50 लाख लोगों की नौकरी इसी सेक्टर से चलती है और उनकी विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा सोर्स भी यही है। यानी अगर कपड़ा उद्योग डगमगाया तो पूरा देश डूब जाएगा और भारत ने ठीक वहीं चोट की है। भारत से सस्ता धागा और कच्चा माल इतनी बड़ी मात्रा में बांग्लादेश पहुंचा कि उनकी खुद की मिलें मुकाबला ही नहीं कर पाई। हालत ये हो गई कि हजारों करोड़ का स्टॉक गोदामों में पड़ा रह गया, माल बिक नहीं रहा, 50 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद होने की कगार पर हैं और करीब 10 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। अब खुद बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी सरकार से कह रही है कि भारत से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट बंद करो वरना हम हड़ताल पर चले जाएंगे। सोचिए, जिस देश की इंडस्ट्री कभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर थी, आज वही भारत से डर रही है। लेकिन असली गेम तब पलटा जब भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर ली। पहले यूरोप में बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती थी, इसलिए उनके कपड़े सस्ते बिकते थे और भारत पीछे रह जाता था। लेकिन अब भारत को भी जीरो टैरिफ पर यूरोप का $250 बिलियन से ज्यादा का विशाल बाजार मिल गया है। यानी जो फायदा सिर्फ बांग्लादेश को मिलता था अब वही भारत को मिल गया और सीधा मुकाबला शुरू हो गया। यूरोप के बड़े बड़े ब्रांड अब भारत की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, क्योंकि यहाँ कच्चा माल सस्ता है, बिजली बेहतर है, लॉजिस्टिक्स मजबूत है और राजनीतिक स्थिरता भी है। ऊपर से भारत ने उनके लैंड पोर्ट्स पर सख्ती कर दी, जिससे नेपाल और भूटान जाने वाला उनका व्यापार रुक गया। अमेरिका ने भी बांग्लादेश पर भारी टैरिफ लगा दिया, जिससे उनका एक्सपोर्ट महंगा हो गया। और सबसे बड़ा झटका बिजली का लगा, क्योंकि बांग्लादेश खुद पर्याप्त बिजली बना नहीं सकता। भारत से सप्लाई रुकते ही फैक्ट्रियों की मशीनें ठप पड़ने लगी। यानी एक तरफ बाजार बंद, दूसरी तरफ उत्पादन बंद। ऐसे में इंडस्ट्री कैसे बचेगी? टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लेन, H&M, ज़ारा, प्यूमा जैसे इंटरनेशनल ब्रांड जो पहले बांग्लादेश में कपड़े सिलवाते थे अब नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं और भारत उनके लिए सबसे बड़ा विकल्प बनकर सामने आ रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नए टेक्सटाइल हब बन रहे हैं और भारत 2030 तक $100 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेकर चल रहा है। तो दोस्तों, ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये असली इकोनॉमिक स्ट्राइक है, जहां बिना युद्ध किए सिर्फ रणनीति और ट्रेड पॉलिसी से एक देश की रीढ़ हिला दी गई। भारत ने चुपचाप खेला और सीधा बांग्लादेश की सबसे मजबूत इंडस्ट्री को चुनौती दे दी। यही है नई दुनिया की ताकत, जहां बंदूक से ज्यादा असर फैसलों का होता है। अगर आपको ऐसी गहराई वाली खबरें पसंद हैं, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले